पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं फर्म के लिए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर के लिए। किसके लिए? प्रियांश अपनी म्यूट कर ले बेटा। पार्टनर के लिए। अब क्या होता है, मुझे एक चीज समझाओ। सैलरी देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। कमीशन देते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट ही होगा। क्रेडिट। वेरी गुड। आईओसी देते हैं तो? क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। प्रॉफिट देते हैं तो? क्रेडिट। क्रेडिट। अब मुझे एक चीज बताओ, सैलरी देते हैं तो क्रेडिट, पर अगर सैलरी ज्यादा दे दी हो वापस करनी हो तो? डेबिट कर देंगे। डेबिट। वेरी गुड। कमीशन ज्यादा दे दी हो पर कम करनी हो तो? डेबिट कर देंगे। डेबिट। आईयूसी ज्यादा दे दी हो कम करनी हो तो? डेबिट। प्रॉफिट ज्यादा दे दिया हो कम करना हो तो? डेबिट। डेबिट। दोबारा से ये उतारने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी समझा नहीं रहा हूं, बस ये बस एक लॉजिकल चीज सोच रहा हूँ। सैलरी देते हैं तो क्या होती है सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? आईओसी क्रेडिट होती है। प्रॉफिट क्रेडिट। कमीशन क्रेडिट। क्रेडिट। वेरी गुड। मैंने बोला कि सैलरी देनी थी ज्यादा, दी है कम, तो अब क्या करूं मैं? क्रेडिट। क्रेडिट। आईयूसी दी थी कम और दे दूं तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। 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 प्रॉफिट दिया था कम और देना हो तो क्या करूं? क्रेडिट। क्रेडिट। कमीशन दी थी कम और करनी हो तो? क्रेडिट। क्रेडिट। बहुत बढ़िया। अब फॉर्मेट बना लो पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट, फिर हम सब समझने चालू करेंगे कि कैसा होता है। थोड़ा सा टफ है पर हो जाएगा। बनाओ पर्टिकुलर, जैसे मैं बना रहा हूं पहले मैं बनाऊंगा फिर बनाना, ठीक है ना? ए लिखोगे, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, लाइन बनाओगे, फिर बी लिखोगे, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे बनाओगे फ्रॉम डेबिट क्रेडिट। बहुत तरीके हैं इसको करने का, सब पर सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये फॉर्मेट बनाओ लो पहले। बना लो तो बोलना मुझे कि बना लिया। बन गया भी। हो गया भैया।
हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ इसी के क्वेश्चन में, नॉर्मल तरीके से पूछेंगे, है ना, फिर हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। अगर मुझे आईओसी देनी हो, अगर मुझे आईओसी देनी हो पार्टनर को, तो पार्टनर को किस किस तरफ दूंगा, क्या कहते हैं, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में दोगे, क्रेडिट साइड। फर्म के डेबिट में दोगे भैया। नहीं, फर्म की नहीं, केवल मैं एक ही पूछ रहा हूँ। बी को क्या क्रेडिट दूंगा? में। क्रेडिट। अब क्रेडिट। एक चीज बताओ, जब आईओसी मैंने ए और बी को दी तो फर्म के पास पैसा बचेगा, या पैसा फर्म के पास से पैसा जाएगा, या फर्म के पास से पैसा कम होगा? जाएगा, जाएगा। क्रेडिट होगा, कम होगा, आएगा। डेबिट होगा। डेबिट बहुत होगा। बढ़िया, क्योंकि फर्म किसको दे रहा है, ए और बी को। तो इन दोनों का जो टोटल है, ये अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, तो इधर कितना आ जाएगा डेबिट में? 18। समझ में आया? मैंने पूछा आपसे हाँ। दोबारा से कि सैलरी अगर मुझे 20 रुपए की देनी हो ए को, तो कहाँ दूंगा मैं? क्रेडिट क्रेडिट साइड। में। बी को कहाँ दूंगा? क्रेडिट। कितनी क्रेडिट। दे दूं बी को? कितनी दे दूं बी को? 15। तो इससे फर्म के पास पैसा ज्यादा है, फर्म के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा या फर्म से पैसा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो कम जाएगा। होगा। कितना रुपया? 30। तो 25। कम होगा तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट। डेबिट। अब दोबारा डेबिट से, हो जाएगा। अब ध्यान रखना, दोबारा से ये चीज कर लोगे ना तो तुम बहुत कुछ आसानी से कर लोगे। ये वाला पॉइंट, केवल ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। बूढ़ा। बूढ़ा। योगेश, म्यूट रखा कर। आईओडी अगर फर्म से ली जाती है, दी जाती है, वो सॉरी, आईओडी पार्टनर्स, वो आईओडी पार्टनर देता है या लेता है? पार्टनर्स देते हैं भैया। देता है, देंगे। डेबिट देता है ना, पार्टनर देता है, तो डेबिट होगी या क्रेडिट होती है आईडी? पार्टनर की डेबिट डेबिट होगी। डेबिट होगी। डेबिट। पार्टनर की डेबिट होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि जितनों को नहीं समझ में आ रहा वो दोबारा मुझसे बोलते चले, कितने कितने बोलूं? 5 और 2, 5 और 2। तो ये 5 और 2 रुपए पार्टनर के पास से गए तो किसके पास आएंगे? फर्म के पास फर्म के क्रेडिट पास। फर्म के पास क्रेडिट हो होगा। जाएंगे। Very 7 good. रुपए। कितने हो गए? मुझे नहीं आ रहा भैया समझ। कोई बात नहीं, क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। मेरे को भी भैया। ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हो रहे हैं? पार्ट क्वेश्चन कर रहे हो एक आध घर पे? मतलब पैसे आते हैं तो डेबिट होते हैं ना। अब जिसको नहीं आएगा, केवल सब बच्चे, अंश, दिशा, आयुष, योगेश, ये चुप रहेंगे, बाकी अब जिसको नहीं आ रहा वो जिसको करेंगे बेटा, ठीक है ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे। बेटा ये जो मैंने ए बनाया है, ये ए का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, जिसको मैंने छोटे फॉर्म में लिख दिया डेबिट और क्रेडिट। समझ में आया अरुण? हाँ। ये जो बी का बनाया है, इसको मैंने क्या कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट लिख दिया छोटे से फॉर्म में। समझ में आया हर्ष? हाँ भैया। और जो ये फर्म बनाया है, इसको मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया है। क्या बनाया है ये? P&L एप्रोप्रिएशन वाला। हाँ, छोटे फॉर्म में। पर मैंने ज्यादा पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, केवल डेबिट और क्रेडिट साइड लिख दिया। समझ में आया? हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अरुण, आईओसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कहाँ जाती है? आईओसी तो लेफ्ट साइड में आती है डेबिट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। में तो अपोजिट साइड आती है, मतलब राइट में आती है क्रेडिट में। क्रेडिट तो मैंने, अगर मुझे ए को आईओसी देनी हो तो मैं कहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट में या डेबिट में? अरे मतलब वो तो आ रहा है, लेकिन ये लॉजिक कौन सा है? मतलब जब अरे हमसे लॉजिक पैसा जाता है तो सारा क्रेडिट लॉजिक होता है। बेटा, जो लॉजिक है अभी वो सीखते हैं, फिर सारा लॉजिक सिखाया जाएगा, पहले इतना तो कर। ये तो समझ में आ गया। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे डेबिट कम्स इन होता है, क्रेडिट गोस आउट होता है, इसमें ये हो रहा है मतलब। अभी ये कुछ भी नहीं सीखना, अभी मैंने क्या समझा, इतनी बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक, ऊपर सब कुछ बेसिक समझाता है कि सैलरी देते हैं तो कहाँ आती है क्रेडिट,
सेल वो- कमीशन देते तो क्रेडिट, मुझे यहाँ- वही तो तो कर रहा हूँ, आगे और क्या भैया, किया मैंने। ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक रूल होता है ना, जैसे डेबिट व्हाट कम्स इन वो कोई क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अभी कोई अभी उन अरे तो रूल्स के फर्म पार्टनर को पैसे दे रहा और ले रहा, तो उसके हिसाब से समझ रहे हैं ना यहाँ तो। हाँ बस, और क्या। अब पार्टनर में पैसा आ एक्सपेंस रहा तो है तो डेबिट डेबिट होता है। पार्टनर पे डेबिट पैसा आ रहा है, क्रेडिट तो क्रेडिट फर्म, फर्म से जा रहा है, अब डेबिट। फर्म के लिए तो डेबिट क्रेडिट चलेगा, डेबिट फर्म के पास भी तो पैसा आएगा, तो भी डेबिट होना चाहिए ना उधर भी तो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सब सारी सारी बातें बता रहा हूँ, मेरी बात ये तो उल्टा सुनोगे हो रहा पहले, है सब कैसे कुछ। मुंह चलाते रहोगे अभी। अरुण, केवल तुझसे जितना पूछूंगा उतना जवाब देगा, तेरा लॉजिक वॉजिक सब क्लियर हो जाएगा। आईओसी पूछ रहा हूँ, आईओसी अगर ए को देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाती है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। फॉर्मेट जो बनवाया उसमें तो क्रेडिट साइड में आती है। क्रेडिट साइड में लिख दूं 10 रुपए, अगर 10 रुपए देने हो तो। हाँ, और बी को अगर 8 रुपए देने हो आईओसी के, तो किस साइड जाएंगे, क्रेडिट साइड में ही जाएंगे। क्रेडिट साइड में जाएंगे। ये देता कौन है, मतलब जो फर्म है, जो कंपनी है हमारी। फर्म है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो फर्म है, फर्म फर्म के लिए फर्म देती है तो कहाँ पे जाती है, डेबिट। डेबिट। तो उसने अपने में से डेबिट कर दिया 18 रुपए। कुछ ये इस तरीके से नहीं दिख रहा तेरे को, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, 2 आईओसी लिखा मैंने, ए और बी लिखा मैंने, 10 और 8 लिखा, यहाँ पे 18 लिख दिया। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर ए बी बाय आईओसी 10 और 8। हाँ, ये वाली चीज को मैंने यहाँ पे सिंबलाइज किया है इन दोनों को, और ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को यहाँ पे सिंबलाइज किया हुआ है मैंने। समझ में आया। हाँ, फॉर्मेट के हिसाब से तो आ गया। तो बस वही कराया, और क्या किया मैंने, कुछ अभी कोई लॉजिकल इलॉजिकल वाली बातें क्या करी मैंने। नहीं, मैं तो वो अभी तो कुछ मैं कराया कह भी रहा नहीं, था मैं बस सिखा रहा हूँ थोड़ा कि भाई जानने अगर के ये लिए। चीजें यहाँ लिखी हो तो वहां पे कैसे लिखी जाएंगे, अगर जल्दी करना हो क्वेश्चन तो। किसी और बच्चे को बताओ जिसको नहीं आया, दोबारा से बताऊंगा बेटा। आ बच्चों, गया भाई। आईओडी का समझ में आ गया। आ गया भैया। हाँ भैया। बस इतना ही चीज समझनी थी, अभी कुछ भी नहीं कराया कुछ। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। देव क्लास में हो, देव हाँ भैया। समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है। ए बी आर द पार्टनर, क्वेश्चन कैसा आएगा मैं करके दिखा रहा हूँ, तो उस गलती को कैसे सुधारते हैं वो बताऊंगा। ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2, कैपिटल 3 लाख 2 लाख, आईओसी 10% per annum, which was by mistake not given. क्या हुआ इसका मतलब, कुछ समझाएगा मेरे को। भैया इसमें हमने आईयूसी नहीं दी, 10% तो देनी थी। आईओसी दे दोगे तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि देने में क्या है, वो बना लेते हैं, पी&एल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, दे देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, दे देते हैं। मैंने कहा जब एक बार पी&एल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है तो दोबारा से नहीं बना सकते हैं, फिर अपनी जो गलतियां होती हैं उसको सुधारना पड़ता है इस ऊपर वाले फॉर्मेट के साथ। तो अब हम फॉर्मेट के हिसाब से कैसे बनाएंगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले उसको देखना, फिर अपने फिर डाउट देना मेरे को। पर्टिकुलर ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, और 2 ही पार्टनर है, तीसरा है नहीं, तो फर्म बनेगा डेबिट क्रेडिट। थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे दिमाग मारो। क्या करूं मैं, आईओसी दे दूं।
क्वेश्चन के हिसाब से आईओसी नहीं दिया, आईओसी दे दूं ना मैं? हाँ भैया। हाँ भैया। कितने परसेंट देनी है? 10%। 3 लाख का 10%? 30,000। 3,30,000। यहाँ दूंगा ना? हाँ भैया। हाँ 20,000। सही है, यहीं पे दूंगा। हाँ भैया। हाँ भैया। तो फर्म के पास से कितने रुपए कम हो जाएंगे? 50,000। 50,000। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ गई भैया, आ गई। आ गई भैया, आ गई। बस यही था, कुछ और नहीं था। अब थोड़ा सा जो टफ वाला पार्ट है, अरुण आया समझ में? है समझ में आया? अरुण, हाँ भैया। हाँ आ गया। अरुण, हाँ आ अरुण गया। आया? हाँ चेक करो। अब ऐसे करके जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, उसको सीखो। ऐसे 2 लाइन बना दो। यहाँ पे कितने रुपए लिख दूं मैं? 50,000। इसके बिल्कुल बगल में भी कितने लिख दूं? 50,000। ऊपर कितना दे रखा है क्रेडिट साइड में? इधर कितना दे रखा है? यहाँ पे कुछ दे रखा है? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? बैलेंसिंग फिगर 50,000 क्रेडिट। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। अब जब एक चीज ध्यान रखना, बस ध्यान रखना है, क्वेश्चनिंग बाद में, पहले ये ध्यान रखना, ये इसको समझने की कोशिश करना। जब 30,000 क्रेडिट हुए थे, 20,000 क्रेडिट हुए तो फर्म क्या हुई थी? डेबिट। कितने रुपए से? और जब फर्म क्रेडिट हो रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। जस्ट उल्टा चलेगा, जस्ट उल्टा चलेगा। जो चीज यहाँ पे क्रेडिट हो रही है वो फर्म में डेबिट हो रही होगी, और जो फर्म में क्रेडिट हो रही होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, वो डेबिट होगी। जो चीज फर्म में क्रेडिट हो रही है, ध्यान रखो, पार्टनर्स में डेबिट वो होगी। पार्टनर्स में डेबिट होगा। फर्म और पार्टनर, फर्म में जो चीज क्रेडिट हो रही है वो यहाँ वो पे डेबिट। डेबिट हो रही होगी, और जो डेबिट हो रही है वो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट। हो रही होगी। अब यहाँ पे ये क्या दे रखी है मेरे को? क्रेडिट कर रखी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना डेबिट। पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो इसको किस नाम से करते हैं? इसको इस नाम से करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। और हमेशा ये कौन सी रेशो में जाएगा? प्रॉफिट रेशो में। अब चेक करो, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रही है तो ए को ये डेबिट होगी और बी को भी ये डेबिट होगी। चेक करो, खुद ही चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पे ये क्या होगी? डेबिट डेबिट। तभी तो बैलेंसिंग बन पाएगी इनकी। अब हमने चेक किया 50,000 को जब हमने ए और बी में बांटे, और कौन से रेशो में बांटेंगे? इनके 3:2 वाले रेशो में। इसको रेशो उल्टा कर दो बेटा, 2:3 कर दो। रेशो 2:3 कर। तो जब मैंने ए को 50,000 बांटे 2:3 में, तो ए के पास कितने रुपए है? 20,000। फर्म वो बी के पास कितने हैं? 30,000। ये बात देखो कितनों बच्चों को नहीं समझ में आई, ये बताओ पहले। नहीं आएगी कोई बात नहीं है, दोबारा से समझाएंगे, टफ है थोड़ा सा, समझेंगे दोबारा से। बेझिझक बोलो, बिना डरे। भैया एक और बार बता दिए। चलो वेरी गुड, चेक करते हैं। ये 30,000 था, ये 30,000 था। इन दोनों का टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000। क्यों लिख दिया? मैंने कहा यहाँ पे अगर ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, तो इसको क्या कर दो? डेबिट कर दो 50,000 से। इतनी बात समझ में आई थी? हाँ भैया। अब और कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग किसकी करते हैं? फर्म की बैलेंसिंग करते हैं। फर्म जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ तो बगल में 50,000 लिख दिया।
बगल में 50,000 लिखा हो तो ऊपर चेक करा, ऊपर कुछ दे रखा है तो उससे माइनस कर देते, अगर नहीं दे रखा तो उतना ही लिख दो, तो कुछ नहीं दे रखा तो नीचे क्या लिख दो, 50,000। इस 50,000 का नाम क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ भैया आ गया। अब ये फर्म में क्या हो रहा है, ये क्रेडिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दूं मैं, डेबिट। पर कितना कितना करूं, कितना करना पड़ेगा, उनके प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से, कितने हिसाब से, हेलो, प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से, बस खत्म हो गया। अब चेक करो, नोट लिखो सबसे पहले, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, पहले नोट लिख लो। नोट 1, ओनली the firm side, only the firm side will be balanced. Only the firm side will be balanced. Only the firm side will be balanced. Partners capital account side, partners capital account side will not be balanced. दोबारा से बोल रहा हूं, only the firm side will be balanced. Only the firm side will be balanced. Partners capital account side will not be balanced. Partners capital account side will not be balanced. समझ में आया? फर्म की साइड हम बैलेंस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की साइड बैलेंस नहीं करेंगे। जिसका कहने का क्या मतलब है, आप चेक करो, इधर देखो, जैसे ये लाइन बन रही है ऐसी लाइनें बना दो यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर डेबिट साइड में कितना लिख रहा है, 20,000। अब बैलेंस नहीं करना, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका टोटलिंग करते चलो। यहाँ पे कितना लिखा है, 30,000। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 30,000। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 20,000। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि फर्म साइड बैलेंस होती है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साइड बैलेंस नहीं होती? आ गई भैया। आ गया भैया। अब ये बताओ, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ए है, इसमें साइड कौन सी बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बड़ी। कितने से? क्रेडिट 10,000। 1000। तो यहाँ पे लिख दो 10,000 क्रेडिट के। बी में कौन सी लिखी हुई है, कौन सी साइड है? डेबिट। डेबिट। तो यहाँ पे लिख दो 10,000। 10,000 डेबिट। तो इनकी जनरल एंट्री बन के आ गई, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000। 10,000 केवल इस जनरल एंट्री के मार्क्स हैं, ऊपर वर्किंग नोट के कोई मार्क्स नहीं है। ये ऊपर ताम जाम बना के आ जाओ, 0 मार्क्स का है। केवल एक जनरल एंट्री 3 मार्क्स की है, 3 से 4। ये भैया एंट्री वर्किंग नोट के मनी कोई फिर से मार्क्स नहीं बताना। होते भैया? हाँ, वर्किंग नोट एक ऐसी चीज है जिसके ना होने से मार्क्स कट जाते हैं, बट होने से मार्क्स बढ़ते नहीं है। भैया एक बार और बता दीजिए। हाँ, एक बार नहीं 2-3 बार बताएंगे। अब एक बार तुम खुद करके बताओगे मुझे कहाँ गलती हो रही है, पहले समझ के देख लो, थोड़ा सा दिमाग में मार के देख लो। अब एक क्वेश्चन खुद करके देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, भैया ये नोट करना है ये। हाँ सब नोट करना है बेटा, सब। ये फिर क्वेश्चन दिखाना, पहले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन उतार लो। हेलो हेलो, कौन?
क्योंकि मैं बचा नहीं था ये। और कुछ नहीं। अच्छा 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 तो भैया नमस्ते। क्या बताइए, बताओ भैया। हम टीवी कल मिल पाएगी। नहीं भैया कोई लेबर नहीं। उतार लिया क्वेश्चन। उतार लिया क्वेश्चन। हाँ 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 ये उतार लो, अब ये उतार लो। भैया हम्म। भैया आपने जो पहले क्वेश्चन दिए थे करने को, उसमें मुझे 2 क्वेश्चन से प्रॉब्लम आई थी, तो वो मैं आपसे किसका पूछ बेटा लूं? आयुष मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा एक डाउट क्लास लेके, है ना, और बाकी तेरे को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक है भैया। हाँ जी, मैं ही हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैंने ही वो सब भी के लिए ऑर्डर करा था, बताइए। हाँ जी। भैया एंट्री दिखाना एक बार। है बेटा। कोई लॉकडाउन वॉकडाउन की सूचना वूचना आ रही है क्या? मोदी जी तो यूपी बोल में तो कुछ नहीं है भैया। ये तो बस सैटरडे संडे का लगा हुआ भाई सैटरडे का भी लगा, आज सैटरडे ही है। हो गया। हाँ भैया हो गया। हो गया, ये उतार लिया। हाँ भैया। हाँ अब एक छोटा सा क्वेश्चन करने की देखो, कोशिश करो, आराम से आ जाएगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सब होगा बढ़िया तरीके से। नहीं भी आएगा ना तो दोबारा करते में आ जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो दोबारा करते में आ जाएगा, आ जरूर जाएगा। अब करके देखो, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, पहले सही करके देखो, फिर मैं आऊंगा, ठीक है ना।
आज ऐलान किया गया 15 अस्पताल की किया है। तो हमारे पास सुबह 7 बजे वो भी 7 से 8 के बीच में खत्म होती है। 7 से 8 के बीच में हमने बहुत कोशिश की, सबसे मिलने के बाद तो हमारे पास एक कारण तो बहुत ज्यादा नीड है, तो हमने आईसीयू पेशेंट को भेज दिया। बाकी पेशेंट को हम ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई इन नदी सरकार ने सुनाई करके 500 लीटर ऑक्सीजन दिया। एक ऐसे अस्पताल जहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर 7-8 हजार लीटर का हो, एवरेज ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, और वहाँ पर 500 लीटर की मात्र सप्लाई से क्या होने वाला है मेरी समझ में नहीं आता। वो इमरजेंसी ये सप्लाई मात्र 45 मिनट सुबह होती है, यानी 45 मिनट 1 घंटे में सप्लाई तो आती नहीं, 1 घंटे हो भी गए अभी तक तो हम फिर वहीं पर बैक टू द सेम पोजीशन। तो हमारे यहाँ अभी भी लाइफ ऑफ द पेशेंट इज टोटली स्टेक। इतनी जिंदगियां हैं जो समय खतरे में। हमारे पास करीब 350 पेशेंट हैं अस्पताल में, उसमें करीब 48 पेशेंट ऐसे हैं और कोविड पेशेंट का आपको भी पता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन। बहुत सी चीजों पे डिपेंड है, लेकिन ऑक्सीजन पे कोई डिपेंड नहीं। जो व्यक्ति अस्पताल में आता है वो पहले ऑक्सीजन मांगता है, उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, और ऑक्सीजन के बाद उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑक्सीजन लेने के बाद, दैट मींस अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आल्सो टू द पेशेंट की फील बेटर। तो ऑक्सीजन एक लाइफलाइन है जिसकी सप्लाई में किसी भी तरह का परसेंटेज नहीं होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करूंगा जितने भी लोग टीवी चैनल को देखेंगे, न्यूज को देखेंगे, वो कोशिश करके अस्पतालों की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी मात्रा में लोगों को दें, जिससे वो लोग अपना कार्य। Hi guys, लंचू प्लास्टिक भैया हो गया। हो गया भैया। और कौन दो बेटा? हो गया भैया। भैया हो गया। हो गया भैया। वेरी गुड। करने दो औरों को। हो गया भैया। भैया इसमें क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, बाकी तो कोई क्रेडिट, सॉरी एक अकाउंट सिर्फ चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। एक ही क्रेडिट हो रहा होगा ना खाली। हो गया हाँ। भैया। बाकी बाकी तो का हाँ, सब कोई पूरा- डेबिट नहीं हो रहा। तो बाकी हाँ, तो डेबिट 2 लिख डेबिट देना। हो रहे हैं ना, बाकी का सब 6000 आ तो रहा है इक्वल। हाँ वही तो। ऐसे ही बनाया होगा, हाँ भैया। आईओसी लिखी होगी, आईओसी दी होगी। आईओसी कितनी कितनी दी भैया? 10% देनी थी। 3,20,000, 30,000, 20,000, 10,000, यही दी है। हाँ भैया। हाँ भैया। 30,000, 20,000 और 10,000, 10,000। ये हो गई 60,000। 60,000। 60,000 हमारी क्रेडिट यहाँ पे लिख दी मैंने, Credit। यही किया। हाँ भैया। हाँ भैया।
फिर मैंने क्या कहा था कि फर्म को ही बैलेंस करते हैं और किसी को बैलेंस नहीं करते। नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे 60,000 लिखा, यहाँ पे भी 60,000 लिख दिया, ऊपर कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हमने दूसरे कलर से लिख देते हैं 60,000। इस 60,000 को क्या बोलता हूँ मैं? डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ, शांत शांत शांत, डिविजिबल प्रॉफिट। अभी डिविजिबल प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर को। हाँ, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्टनर्स में? ये डेबिट। डेबिट। कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट रेशियो में, 2:2 वन में। जब 2:1 में करेंगे तो कैसे करेंगे? 60,000, ए का रेशियो कितना है? 2, 2/5, 2400, 12,000। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 24,000, 24,000, 12,000। 12,000। आ गया पेन, कौन सा इस्तेमाल कर रहा है? अब मैंने बोला था अब फर्म को बैलेंस करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, नहीं करते। तो हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ 24,000, यहाँ 30,000, 24,000, 24,000, यहाँ 20,000, यहाँ 12,000, यहाँ पे 10,000। अब ये देखो कौन सी साइड बढ़ी है? ए में कौन सी साइड बढ़ी है? क्रेडिट वाली, तो 6,000 sorry, credit। क्रेडिट। बी में कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट वाली, तो 4,000 डेबिट के। सी में कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट के, 2,000 डेबिट के। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 4,000, 2,000, क्रेडिट का टोटल 6,000 आना चाहिए। चेक करते हैं। 2A कैपिटल। एक कितना आ रहा है? क्वेश्चन हो गया। भैया ये पर्टिकुलर में डिविजन लिखना जरूरी है? नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए। कितने बच्चों को नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आ जाएगा। बच्चों आ गया। डू यू वांट कि आई शुड मूव लिटिल फर्दर, मतलब उसको थोड़ा सा टफ करूं, या फिर अभी इसी को क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन करने का दौर? चलो देख लो भैया। चलो क्वेश्चन देता हूं मैं। ये डाल लिया बच्चों? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। उतार लिया ना? या नहीं उतारा? नहीं उतारा तो उतार लो बेटा, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी हो गया से। भैया। अब गलती बताओ क्या हुई है? हमें दे नहीं दे दी थी, गलती से दे दिया। अब इसको ठीक करने की कोशिश करो, कैसे करो? वापस ले लेंगे, क्रेडिट करिए अब डेबिट कर लेंगे। करो करो।
हो गया भैया। बहुत बढ़िया। हो गया भैया मेरा भी। भैया मेरा भी हो गया। पूरा हो गया। बहुत बढ़िया। हो गया भैया। चलो चलो होप सबका हो गया होगा। अब चेक करते हैं। पर्टिकुलर ए बी सी फर्म। अब तो माहिर हो गए होगे थोड़ा बहुत। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। आईओसी साइलेंट थी। पार्टनरशिप डीड आईओसी के लिए, केवल आईओसी के लिए साइलेंट थी, बाकी रेशो वेशो के लिए नहीं थी। साफ साफ इसीलिए लिख दिया था मैंने, पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट फॉर द आईओसी। जब आईओसी साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है आईओसी के लिए, तो आईओसी देते हैं या नहीं देते नहीं देते। बच्चों? नहीं देते। नहीं देते। बट अकाउंटेंट ने क्या किया? दे दी। दे दी। तो क्या कर रहे हैं हम? जो दिया है उसको वापस ले लो। ले लो। जब देते हैं आईओसी तो क्रेडिट करते हैं, तो जब लेंगे आईओसी तो क्या करेंगे? डेबिट। वेरी गुड। डेबिट। आईओसी रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हो। 1 लाख का 10%, 10,000 डेबिट करो, वापस लो। 1,500, 15,000, 5,000, टोटल मिला के हुए 30,000। सब यहाँ पे सब कुछ डेबिट 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 हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30,000 क्रेडिट। यहाँ पे कितने बच्चों को ये वाली बात नहीं समझ में आई, ये बताओ पहले, आगे बढ़ेंगे तभी। बताओ ये डेबिट 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 क्यों हुई है? हमने आईओसी देनी नहीं थी, अब हमें आईओसी हमने दे दी है गलती से, उसको वापस लेना। जब देते हैं तो क्रेडिट करते, तो वापस लेंगे तो क्या करेंगे?
बोलो बच्चों, डेबिट करेंगे। तो मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे? जब ए पैसा वापस करेगा, बी पैसा वापस नहीं। करेगा, सी पैसा वापस करेगा, तो फर्म के पास पैसा आएगा या फर्म के पास पैसा जाएगा? आएगा। तो आएगा तो क्रेडिट हो गया। बच्चों मेरे को आवाज नहीं आ रही है बहुत सारे बच्चों की, क्या बात है? प्रियांश, अरुण, हर्ष, खुश, हमारा तो हो गया भैया, सही है ये? सही है तरीका? हाँ भैया मेरा भी सही है, पूरा सही आ रहा है। मेरा हाँ, भी तो सही है भैया। अब ऐसे करो, यहाँ पे 30,000 लिखो। माधव क्लास में हो बेटा? आयुष क्लास में हो? यस भैया। बताओ सही है गलत है? क्या सही गलती है। करी आयुष? आयुष क्या गलती करी? सही है मेरा। ठीक है, अब चेक करो बेटा। 30,000, 30,000 लिख दिए थे मैंने यहाँ पे। बैलेंसिंग करने के लिए 30,000 यहाँ लेके ऊपर कुछ भी नहीं था तो 30,000 लिख दिए। इसको बोलते हैं डिविजिबल। क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हमने यहाँ लिखा डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। कौन से रेशियो में होगा ये? 2:2:1 में। यहाँ पे 30,000 ये क्या हो रहे हैं? डेबिट। तो ये ए बी सी में क्या हो जाएंगे? ये क्रेडिट। क्रेडिट। तो 30,000 2/5, सॉरी 12,000, 12,000 आएगा ये का। बी का 30,000 इंटू उसका भी 12 आएगा। 12, और दूसरे का आएगा 6। 6,000। 6। तो अभी क्रेडिट हो रहा है, तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है? क्रेडिट। 6,000 6,000 6,000, सॉरी 12,000 12,000 6,000 12,000 12,000 6,000। यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 1,000, 6,000 सॉरी। अगर मैं चेक करूँ ए की कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। तो 2,000 क्रेडिट के। बी की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। 3,000 डेबिट के। सी की कौन सी साइड बड़ी है? 1,000 क्रेडिट की। तो जनरल एंट्री बनी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। सी को कितने मिले हुए हैं? 3,000 डेबिट के, बाकी सब कुछ क्रेडिट करना है। 2,000 1,000 हो गया क्वेश्चन। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? रेज योर हैंड या बोलो मेरे को। बच्चों समझ में आ गया? आ गया हाँ भैया। भैया। अभी क्वेश्चन करूं, आखिरी क्वेश्चन, टफ सा क्वेश्चन। हाँ। ओके।
उतार लिया या अभी नहीं उतारा? स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया भैया। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। समझ पाओ तो करके दिखाओ। सारी मतलब है सब एंट्री करना भूल कटा गए। हुआ। सारी चीज भूल गए ऊपर। भैया इसमें पहले पीएनएल बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा बेटा, सीधे वो अकाउंट बनेगा। पहले आईयूसी दे, पहले सैलरी दे दो, फिर सेकंड स्टेप में कमीशन लिखना, फिर तीसरे स्टेप में आईयूसी लिखना, फिर चौथे स्टेप में आईओडी लिखना। बस इतना लिख दो, फिर मैं समझा दूंगा। करो करो करो, जल्दी करो पहले। बिल्कुल नहीं देख पा रहा। मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये आजमाइए और देखिए इसे कितना कर रहा हूँ। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मशीन इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसमें हम नेविगेशन डालते हैं ड्यूलिंग। चलेगी कि ये इसके नेगेटिव आ रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, आगे और ये बात आपने बहुत सही कही कि ट्रैफिक के लिए अगर बिना सिम्टम वाले लोगों के लिए भी जरूरी है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है उन लोगों के लिए जिनके सिम्टम्स हैं और जिन्हें टेस्ट नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर ये समझना आपसे चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि अगर सिम्टम्स हैं और आरटीपीसीआर में भी आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक सीटी स्कैन कीजिए। क्या ये सही है? सीटी स्कैन कितना मतलब किस तरह के संकेत देता है
स्पष्ट हो जाता है कि हाँ देखिए सिटी स्कैन का रोल भी इस पर लिमिटेड है। मेनली तो हम लोग डिपेंड करते हैं जो कॉमन सिम्टम्स है, जैसे फीवर, खांसी हो या गला खराब है, जो सब सारे कॉमन सिम्टम्स हम सब जानते हैं, स्मेल या टेस्ट का सेंसेशन, बॉडी एक्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम यूजुअली टेस्ट पर जाते हैं और हम सीवियरिटी डिसाइड करते हैं सांस लेने की रफ्तार पे और ऑक्सीजन के सैचुरेशन, और ट्रीटमेंट भी इनके बेसिस पे डिसाइड होता है। एक्सरे और सीटी स्कैन की बात अब आती है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कोविड आपका नेगेटिव है, तो सीटी कराने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या टेस्टिंग ठीक से हुई, क्या सैंपल ठीक से लिया, ट्रांसपोर्ट ठीक से हुआ, और जैसे कि अभी बताया गया कि पॉजिटिव की कोरोना होने के बाद भी पीसीआर की सेंसिटिविटी 70% ही है, तो 25 to 30% हो सकता है एक्चुअली मिस भी हो जाए। इसमें एक ये भी कहा जा सकता है कि टेस्ट को अगर सच में संकेत आपके सेंटर बहुत स्ट्रांग है तो हो आप गया टेस्ट भैया। एक दो दिन के बाद उस दौरान अपने आप को पूरा आइसोलेट रखिए। भैया फॉर्मेट तो पूरा बन गया, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब पैसे डिवाइड कैसे होंगे? बैलेंसिंग मत करो, बैलेंसिंग मत करो, मैं किसी को नहीं पूछा। अच्छा, बस सारी चीज अपनी अपनी जगह पे लिख दो। मैं वो सब तो लिख दूँ। ये एक्चुअल में जो है ना बोर्ड का क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है, बट थोड़ा सा चेंजेस इसमें आईओडी मैंने निकाल के दे दी है, वैसे निकालनी होती है, बस चेक करो। हो गया भैया। वेरी गुड। सबसे पहले सैलरी दे दो ए को, कितनी देनी है? 30,000। जब सैलरी देते हैं तो क्रेडिट रख देते हैं, और कहीं भी कुछ नहीं हो रहा तो फर्म में डेबिट कर दो 30,000। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? आगे भी आ गया भैया। कमीशन बी को देनी है 20,000 रुपए की, तो कमीशन केवल बी के पास जाओ, क्रेडिट में कर दो और फर्म में इसको डेबिट कर दो, और किसी को देनी नहीं है। ये कितने बच्चों को आ गया? आ गया। आईओसी 5% पर एनम की है, तो भैया 1,00,000 का 5% 5,000। 5,000 दे दो ये को। 2,00,000 का 5% 10,000। 10,000 दे दो। टोटल कितना हुआ? क्रेडिट टोटल क्रेडिट का टोटल कितना हुआ? 15,000। तो फर्म में कर दो इसको डेबिट 15,000। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? आ गया भैया। आईओडी आपको देने वो फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है। आईओडी कितनी है? 3600 और 2400। इसका टोटल ये डेबिट हुआ है तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 6,000 के रूप में। कितने बच्चों को आ गया समझ में? ऐसा दिखना चाहिए आपको चीजें डालने का। क्या ऐसा ही दिख रहा है आपका? ठीक है भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। अब बैलेंसिंग कर दो। बैलेंसिंग करने में क्या है? यहाँ पे कितना? 30 और 20 50, 50 और 10 60 65 59,000 आया भैया उधर। यहाँ पे भी 65,000 कर दिया। 59 बैलेंसिंग पे करा 59,000 जाएगा। और फिर वो आ जाएगी 29,500। अरे रुक जाओ तो सही, रुक जाओ। ऊपर 6,000 रुपए दे रखे हैं, यहाँ पे 65,000 रुपए दे रखे हैं, यानी कितने की कमी है? 59,000 की। तो 59,000 लिखा मैंने, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा। उस डिविजिबल प्रॉफिट को चेक करो कि कौन से रेशियो में बांटोगे? प्रॉफिट रेशियो में। प्रॉफिट रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो। क्या है? इक्वल रेशियो। चेक करो। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे फर्म में क्या हो जाएगा? ये डेबिट डेबिट। कितने कितने रुपए से डेबिट डेबिट होगा? 29,500। 29,500।
29,500, 29,500। अब आपको इन लोगों को सॉर्ट आउट करना है, बैलेंसिंग नहीं करनी, सॉर्ट आउट। यहाँ पे आया 35,000 और यहाँ पे कितना आ गया 001 और एक 33 33 यहाँ पे कितना आ गया 30,000 और यहाँ पे 31900 31,900 99 हो गया खत्म क्वेश्चन। आराम से चेक करो, क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है, डेबिट साइड बढ़ी आ रही है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है? कितने रुपए से बढ़ी आ रही है हमारी? 1900 2900 19 1900 और इधर चेक 19 करो डेबिट। 1900 डेबिट की आ रही है। भैया एक चीज बताओ, अभी तो बता रहा हूँ, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अगर ये आपको क्वेश्चन आ गया तो आपने बोर्ड का क्वेश्चन कर दिया। हाँ बेटा 29,500 डेबिट की साइड क्यों डाल दिए? क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है ना बेटा यहाँ पे। जो फर्म में क्रेडिट होगा वो पार्टनर्स में डेबिट होगा, जो फर्म में डेबिट होगा वो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, उल्टा करना है। समझ में आ गया प्रियांश? हाँ आ गया, बस ये पूछा था मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कल इसको कंटिन्यूएशन में कराएंगे, इसके क्वेश्चंस करना चालू कर दें। आप अपनी बुक में ढूंढना, अभी मेरे पास बुक नहीं है तो प्लीज बुक में चेक करिएगा। पास एडजस्टमेंट के शुरू के 5-6 क्वेश्चन कर लीजिएगा। रोहित भैया अभी पढ़ाएंगे या फिर 4:30 पे? भैया आप तो भविष्य भी थोड़ी देर बाद सुनाएंगे, अपना फोन का मैसेज आ जाएगा। ये मैंने तो अपनी क्लासेस को मैंने बता दिया है कि मेरी क्लासेस थोड़े दिनों तक के लिए फ्लक्चुएटेड रहेगी, फिर एक दिन वो फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे रहेगी, ठीक है ना? ओके भैया। आप जा सकते हैं क्लास से। बेटा दादू ठीक है बच्चों, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना?